बोलिए जय श्री विष्णु भगवान की जय। भक्तों, भगवान के जो 24 अवतार बताए गए हैं उनमें से 10 अवतार प्रमुख हैं, जिसमें से हमने मत्स्य अवतार के बारे में श्रवण किया और अब कच्छप अवतार, भगवान ने कच्छप अवतार जो लिया उसका हम लोग श्रवण आज करेंगे। तो ये बात पुराने समय की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा दैत्य और दानव पहले दोनों पृथ्वी पर आए। तो दैत्यों और दानवों में, दैत्य और देवताओं में कभी बनता न था। देवताओं को दैत्यों ने बड़ा परेशान किया, इतना परेशान किया कि देवता लोग घबरा गए और युद्ध होते होते बहुत निराश हो गए। देवता लोग भयभीत हो गए। उसके बाद भागते भागते वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर के उन्होंने सारी अपनी व्यथा बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु के शरण में जाओ और फिर जगत गुरु के शरण में जाकर के प्रस्थान करके वहां जाकर के ये देवता उनसे मिले। जब वो उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाकर के प्रेम पूर्वक दानवराज बलि से मिलिए और बलि को ही अपना नेता मान करके समुद्र मंथन की तैयारी करिए। देवताओं ने वैसे ही किया और समुद्र मंथन प्रारंभ होने लगा। तो समुद्र मंथन में वासुकी नाग की रस्सी और मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई। समुद्र मंथन में जब मथा जाने लगा तो मंदराचल जो है वो स्वयं खिसकने लगा, समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान ने, ये लोग जब देवता लोग परेशान हो गए तो भगवान ने कहा कि देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले कोई भी काम होता है, चाहे शुभ का कोई काम होता है, तो गणेश जी की पूजा की जाती है और गणेश जी की पूजा करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए गणेश जी की पूजा नहीं किया गया। तो गणेश जी की पूजा करने के लिए बताए, भगवान ने कहा कि गणेश जी की पूजा करिए। गणेश जी की पूजा इधर शुरू हुई और उधर भगवान कच्छप रूप धारण करके अपना समुद्र में मंदराचल पर्वत मथनी के नीचे बैठ गए और कच्छप रूप धारण किए। कच्छप रूप धारण करने के बाद समुद्र का मंथन हुआ। इससे पहले देवताओं ने बताया था कि जब समुद्र मंथन होगा तो अंत में, देवताओं को भगवान ने बताया था कि अंत में, गुरु जी ने बताया था कि जब समुद्र मंथन होगा तो समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत निकलेगा और उस अमृत को पी करके आप लोग अमर हो जाएंगे। तो अब चूंकि समुद्र मंथन की जो दिक्कत थी कि मंदराचल जो पर्वत है वो स्वयं डूबने लगा, तो भगवान विष्णु ने गणेश पूजा बताया और स्वयं वो लीलाधारी भगवान, लीला करते हुए विष्णु जी कच्छप रूप धारण करके समुद्र में आकर के जो मथनी थी उसको अपने पीठ पर धारण कर लिया और समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मथते मथते जब कुछ निकला नहीं, इन लोगों से कोई कार्य सफल नहीं हुआ, तो भगवान स्वयं सहस्त्र बाहु का रूप धर के स्वयं वो मथने लगे। वास्तव में भगवान स्वयं जो है आकर के मथने लगे, तब जाकर के समुद्र से 14 रत्न निकले, जिसमें से
अब ये जो 14 रत्न निकले, उसमें आप समझ लीजिए कि सबसे पहले विष निकला, हालाहल, जिसको अब वो विष जा करके कहा जाए विष, तो भगवान श्री शिव जी ने उस विष का पान किया और कंठ में ही धारण कर लिया, और उनको इसीलिए नीलकंठ कहा जाता है। भगवान श्री शिव जी ने विष पान कर लिया। इसके बाद क्रमशः क्रमशः कामधेनु, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, भगवती, अप्सराएं मतलब ब्रह्मा, भगवती लक्ष्मी, वारुणी, धनुष, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरि, और अंत में अमृत निकला। अब जब अमृत निकला तो अमृत के लिए देवता और दानव दोनों झगड़ने लगे। तब भगवान ने अपनी लीला से अमृत देवताओं को ही दे दिया, और अमृत पीकर देवता लोग अमर हो गए और वे युद्ध में विजयी हुए। विजयी देवता बार बार कच्छप भगवान की स्तुति करने लगे, और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, जो लोग भगवान के आश्रित होकर कार्य करते हैं, और यह बहुत बड़ा उपदेश है, जो लोग भगवान के आश्रित होकर काम करते हैं, अर्थात सब कुछ भगवान के सहारे छोड़ देते हैं कि जो करेंगे वो भगवान ही करेंगे, तो वे ही देवता कहलाते हैं, और उन्हें ही सच्ची सुख शांति और अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। किंतु जो अभिमान के सहारे कर्म करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, उन्हें कभी भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा कह करके भगवान कच्छप अंतर्धान हो गए। भक्तों के परम हितैषी कच्छप भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए जय कच्छप भगवान की जय। भगवान कच्छप भगवान की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम।